अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आमिर रबी पर आप देख रहे हैं लाइव विद आमिर। कैसे हैं सब दोस्त? उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं एक ऐसा मोबाइल फ़ोन जो कि है तो बज़ाहिर एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन, लेकिन दिखने में बिल्कुल आईफ़ोन की तरह। जी हाँ, जो तस्वीर मैंने सामने लगा रखी है थंबनेल पे, बिल्कुल वही फ़ोन है। असल में ये एक फ़ेक फ़ोन नहीं है। ये चीज़ इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि हम फ़ेक फ़ोन पे बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट करते हैं। अगर आपको शौक है आईफ़ोन की कॉपी रखने का, तो उससे बेहतर है कि आप इस तरह के जो लुक लाइक के आईफ़ोन, यानी दिखने में आईफ़ोन की तरह के फ़ोन होते हैं लेकिन ब्रांड होते हैं, एक जेन्युइन फ़ोन होते हैं, तो वो फ़ोन्स ख़रीद लें। जी हाँ, वीडियो में आगे मैं आपको दिखाता हूँ, तो आप देख सकते हैं कितने का मुझे ये फ़ोन मिला है। ये भी डिटेल जो है मैं आपको कंप्लीटली डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। पाकिस्तान के अंदर इसका कस्टम कैसे क्लियर किया गया है, कस्टम को जनरेट कैसे किया गया, ये सारी बातें हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। ये वो मोबाइल फ़ोन है जो मैंने पर्सनली अपने लिए ख़रीदा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल इसकी लुक आईफ़ोन की तरह है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किस तरह से हमने पाकिस्तान में ऑर्डर बुक करवाना है और इसका कस्टम क्लियर करवाना है। बाकी फिर स्पेसिफ़िकेशन की बात होती रहेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैंने ऑर्डर बुक किया है। अगली इमेज में आप देख सकते हैं कि ऑर्डर शिप हुआ है और यहाँ पे उसके बाद मरला आता है कि पाकिस्तान में हम इसे ट्रैक करते हैं पाकिस्तान पोस्ट पे। उसके बाद आपको पाकिस्तान पोस्ट के कस्टम ऑफिस वाले एक डिटेंशन लेटर देते हैं जो कुछ इस तरह का होता है। उसके बाद आप 8484 पे IMEI नंबर इंटर करके भेज के टैक्स जनरेट करते और फिर कुछ इस तरह से एक मैसेज आपको मौसूल। जी तो फ्रेंड्स, साथ साथ अनबॉक्सिंग होती है और साथ हम इसकी डिटेल्स को भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने इसको ऑर्डर बुक किया है। ऑर्डर बुक करने के बाद वहाँ पे कुछ लेबर डे की छुट्टियाँ आ गई थी चाइना में, तो वहाँ से शिप होते होते कोई 5-7 दिन गुजर गए थे। उसके बाद ये पाकिस्तान में आया। पाकिस्तान में आने के बाद मुल्तान के कस्टम ऑफिस वालों ने हमें एक डिटेंशन लेटर भेजा जिसके ऊपर हमारे मोबाइल के IMEI थे और उन IMEI को हमने 8484 पे भेजना था, जिसकी वजह से वहाँ से फिर हमें टैक्स जनरेट होकर आता। अब टैक्स की हम अगर बात करें तो इसका कोई अंदाज़ा नहीं होता, चूँकि ये पाकिस्तान के लिए नॉन ब्रांड है। पाकिस्तान ओप्पो, वीवो, इन्फिनिक्स, सैमसंग इस तरह के ब्रांड्स को PTA ने लिस्ट किया हुआ है। जिस लिस्ट में नहीं है उनका टैक्स जो है वो मिनिमम ही निकलता है, ज़्यादा नहीं निकलता। तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि उसके बाद हम टैक्स जब जनरेट हो जाता है तो हम टैक्स क्या वो जो PSID है उसे लेके चले जाते हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में या फिर बैंक ऑफ पंजाब में। वहाँ पे आप पे करते हैं, वहाँ से आपको एक स्लिप मिलती है। उसके बाद आपको साथ ही एक मैसेज आ जाता है FBR की तरफ से कि इस IMEI के तहत जो ड्यूटी है वो पेड हो चुकी है, इतनी ड्यूटी। थोड़ी देर में ये मैसेज मौसूल हो जाता है, फिर आपने 3-4 दिन वेट करना होता है। फिर आपको एक मैसेज मौसूल होता है कि आपके जो IMEI हैं वो कंप्लाइंट हैं। वो मैसेज लेके, रसीद लेके आप कस्टम वालों को दे देते हैं और वो आपका मोबाइल जो है वो रिलीज़ कर देते हैं। सबसे पहले जो एक जब आज से कोई 2 साल पहले मैंने मोबाइल मंगाया था तब कुछ इस तरह से होता था कि मैं मोबाइल लेता था, हमारे पास डिटेंशन लेटर पहुंच जाता था, उसको हम ईमेल करते थे PTA को। PTA वाले हमें फिर वहाँ से एक लेटर देते थे अप्रूव्ड का, वो हम देते थे कस्टम वालों को। कस्टम वाले बाई हैंड कस्टम बनाते थे, एक स्लिप बना देते थे। वो हमारे मोबाइल के साथ पोस्ट मैन जो है वो लेके हमारे पास आ जाता था। जो भी कस्टम होता था हम उसको पेड कर देते थे। उसके बाद इन्होंने तरीक़ाकार को चेंज कर दिया, चूँकि पाकिस्तान के अंदर करप्शन के रास्ते खुलते रहते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है अब उसमें कस्टम अपनी मर्ज़ी का भी डलवा लिया जाता होगा। तो वहाँ पे फिर ये हुआ कि थोड़ा सा गवर्नमेंट ने रूल चेंज कर दिया PTA ने कि आप PSID जनरेट करें 8484 की मदद से और उसे किसी भी ईज़ी पैसा शॉप पे जाके भर लें, अपने ऑनलाइन बैंक से भर लें, जैज़ कैश से भर लें, पे कर लें। पे करने के बाद उसकी जो स्लिप है डिजिटल जनरेट होती है वो ले जाएँ आप, कस्टम वालों को दिखा दें और अपना मोबाइल रिलीज़ करवा लें। तो यहाँ पे एक फिर इन्होंने चेंजिंग कर दी है। अब इनका कहना यह है कि जी आपने सिर्फ इन 2 ब्रांचों में ही, स्टेट बैंक में या बैंक ऑफ पंजाब में ही इसको पे करना है। पे करने के बाद आपने उस थोड़े दिन इंतज़ार करना है और फिर वो मैसेज और रसीद जो आपको मिलती है कस्टम की वो लेके आपने जाना है कस्टम वालों के पास और उसके बाद वो डिवाइस रिलीज़ करेंगे। तरीका बहुत आसान है, कस्टम से मोबाइल लेने का कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी सी भाग दौड़ होती है। अगर आपके करीबी है तो फिर बेहतर है, अगर नहीं है तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है, क्योंकि हमें बाज़ औक़ात कस्टम ऑफिस का एड्रेस क्लियर नहीं लिखा होता, जिसकी वजह से पता नहीं चलता। बहरहाल ये मोबाइल जो है मैंने वालिद साहब के नाम पर बुक किया था। मैं ख़ुद सऊदी अरेबिया में इस वक्त और फैमिली में घर पहुँचाना था, तो उसकी वजह से चाचू थे मेरे वहाँ मुल्तान में, तो उन्होंने रिसीव किया, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ।
और उनकी हेल्प की वजह से जो है सारे काम मामलात, कुछ दोस्त था जिसका मैंने फ़ोन नंबर दे दिया था, उसने ये लेटर वगैरह अटेंड कर लिए। चूँकि मेरा भाई नहीं है तो इनकी भाग दौड़ की वजह से मिल गया मोबाइल। अब हम बात करते हैं जी क्यों मैंने ये मोबाइल ख़रीदा। पाकिस्तान के अंदर जब मैं मोबाइल ख़रीदना चाह रहा था तो 35-36 हज़ार के अंदर मुझे 464 मोबाइल मिल रहा था। अब 35-36 हज़ार में जहाँ पे हमें 8,256 मिल जाता था, तो चूँकि बहुत ज़्यादा मोबाइल महंगे होने की वजह से मुझे मिल रहा था 464, और डिज़ाइन भी कुछ ख़ास नहीं थे, वही जो 18-20 हज़ार वाले मोबाइल में होते हैं वो वाले डिज़ाइन। अब आपको पता है महंगाई की वजह से 35-36 हज़ार के मिल रहे हैं। तो आज मैं जून 2023 में वीडियो बना रहा हूँ, तो उस हवाले से बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, जब मैंने अली एक्सप्रेस पे सर्च किया तो ये मोबाइल अभी लॉन्च होना था, इसकी रिलीज़ डेट आनी थी। चूँकि इसकी प्राइस वगैरह उन्होंने सेट कर दी थी। कीबोर्ड कंपनी का मोबाइल है, P80 मॉडल है। इसकी स्पेसिफिकेशन मैंने देखी, 8+8 रैम है, 256 GB मेमोरी है, NFC है, HD+ डिस्प्ले है, फुल HD है डिस्प्ले जो है। अब जो पाकिस्तान में मुझे 35-36 में तकरीबन मिल रहा था, उसका डिस्प्ले जो था वो 720 मतलब फुल HD नहीं था, सिर्फ HD था, जिसे आप 720 पिक्सल कह सकते हैं, 1080p नहीं था। और कैमरे भी जो थे वो छोटी छोटी वैल्यू के लगे हुए थे, मेगापिक्सल उनके ज़्यादा नहीं थे। तो जब मैंने कंपेयर किया एज़ प्राइस, तो मुझे लगा कि मुझे ये ख़रीदना चाहिए, इस पर थोड़ा सा और ख़र्च आ जाएगा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 16 से 20 हज़ार के दरमियान इसका कस्टम निकल सकता है, लेकिन कस्टम मुझे 8 हज़ार के दरमियान निकला है, तो ये मेरे लिए गुड लक था। खैर, मैंने ऑर्डर को बुक कर लिया। बुक करने के बाद इसके अंदर NFC का भी एक फ़ंक्शन है। NFC का फ़ीचर नेक्स्ट आप लोग समझ जाएंगे। Type-C ही इसकी चार्जिंग है, 18 वाट की फ़ास्ट चार्जिंग देता है, ये सपोर्ट करता है। उसके साथ 5500 mAh की बैटरी है। और NFC का जो फ़ीचर है वो फ्यूचर में आने वाला है कि आपके जो ATM कार्ड्स हैं वो मोबाइल में ही स्टोर हो जाएंगे और मोबाइल एज़ ATM भी काम करेगा। और भी मज़ीद फ़ीचर्स जो हैं वो आप सर्च कर सकते हैं। शुरू में मैंने इमेजेस भी लगाई हैं, उसमें आपने देखा होगा कि इसका जो डिस्प्ले है उसका साइज़ क्या है। उसके बाद ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, लेकिन यहाँ पे जो प्रोसेसर है खैर वो थोड़ा सा हमें लो मिलता है। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है प्राइस जो है वो बहुत कम है। अब हम मज़ीद इसकी बात कर लेते हैं कि कैसे मुझे टोटल प्राइस जो है इसकी अब कितनी भरनी पड़ी है टैक्स के साथ। तो जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को भी दबा लें। तो जी, ये अली एक्सप्रेस पे 37,000 कुछ पाकिस्तानी रुपए में मौजूद था जब मैंने इसको बाय करना चाहा। तो UBL के वर्चुअल विज़ कार्ड से मैंने इसकी पेमेंट की है। वहाँ पे मुझे इसकी अब 37,000 कुछ रुपये पेमेंट थी ख़ुद की। उसके बाद इसके 3,000 के करीब डिलीवरी चार्जेस थे, वो शामिल हो गया। उसके बाद बैंक ने जो गवर्नमेंट ने फ़ीस चार्ज किया, अमाउंट ट्रांसफ़र की, वो 2,000 प्लस थी, वो चार्ज होगी। जिस मिला के जो है बैंक की भी करके मुझे 42,500 में ये एडजस्ट हुआ है। उसके बाद जाते हैं हम कस्टम की तरफ। तो 8,000 रुपये मोस्ट तकरीबन आप कस्टम लगा लें तो ये 50,000 रुपये में चला जाता है सेट। बाकी की जो भाग दौड़ है वो ख़र्चा अलग से है। तो ये टोटल जो चार्जेज़ हैं मुझे लगे हैं मोबाइल पे जो मैंने पे किए हैं, मतलब 50,000 रुपये। 50,000 रुपये के अंदर आप ये देख लें कि 8,256 मिल गया। अब जब मैं पाकिस्तान में ये चीज़ सर्च कर रहा था कि मुझे 8,256 चाहिए, तो मुझे 8,128 मेमोरी के साथ 80 से 90-95 के दरमियान मोबाइल मिल रहे थे। यही लोकल इन्फिनिक्स, ओप्पो, वीवो जैसी कंपनियों के। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि कस्टम आपने किस तरह से क्लियर करवाना है। उसके बाद मोबाइल जो है वो आपके घर में पहुंच जाता है, आपके एड्रेस पे दिए गए पे, और ये कोई मुश्किल काम नहीं है। मोबाइल आप लेते हो अपने नाम पे कोशिश करें बुक करवाएं ताकि आपके लिए आसानी हो, सारे डॉक्यूमेंट आप क्लियर कर लें आसानी के साथ। यहाँ पे मुझे ये थोड़ा सा इशू आया था कि मोबाइल मेरे वाले साहब के नाम पे था और नंबर जो था वो मेरे दोस्त का था। खैर वो कोई इतना बड़ा इशू नज़र नहीं आया, लेकिन मुझे लग रहा था कि ऐसा ना हो कि ये मसला क्रिएट हो जाए। खैर वो मसला नहीं आया मेरे सामने। तो मोबाइल बहुत अच्छा चल रहा है। 8+8 रैम का मतलब ये होता है कि आपकी 8 GB एक्चुअल रैम है और 8 GB जो है वो फ़ोन मेमोरी को बतौर रैम यूज़ कर लेता है। तो उससे कुछ खासा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बहरहाल चलें एक एक्स्ट्रा फ़ीचर है वर्चुअल रैम का। तो हमारे यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर ये भी थोड़ा सा एक धोखा दिया जाता है कस्टमर को, ये कह के कि जी इसकी 12 GB रैम है या 16 GB रैम है। एक्चुअल रैम जो है वो 8 है, 4 GB एक्सटेंड रैम है। उसके कई तरह के दुकानदारों के पास बहाने होते हैं। तो खैर ये चल रहा है लाइफ के अंदर।
उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को भी दबा दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।